साथियों, मेरा आप सभी को प्यार से भरा नमस्कार। आज के विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण हर व्यक्ति को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज के समय में जो व्यक्ति 400 या 500 रुपये कमाता है, उसको भी प्रॉब्लम आ रही है, और जो बिल्कुल नहीं कमाता तो उसके लिए तो इस समय जीवन जीना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि बिना पैसे के जीवन जीना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं आपको अपने आप से उदाहरण दे करके आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं जब हमारे पास रोज़गार नहीं होता। क्योंकि इस समय महंगाई इतनी हो रही है कि कोई भी रिचार्ज 300 रुपये से कम नहीं होता। अगर आपको रिचार्ज करवाना हो कॉल का भी, तो वो भी आपको 200 रुपये में करवाना होगा। गैस सिलेंडर जो है वो 1000 रुपये मिल रहा है कम से कम, और अगर किसी का BPL वगैरह तो वो 800 या ज़्यादा कर 850, लेकिन इससे कम किसी को भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। और जैसा कि कहा जा रहा था कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अभी तक हमें तो मिला नहीं है। मुझे तो मिला नहीं, किसी और को मिला हो तो हम कह नहीं सकते। खाते में केवल 4 रुपये सब्सिडी आती है बस, इसके अलावा कुछ और नहीं आता। और दूसरी बात यह, अब जो रोज़गार पे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती, जिनके पास रोज़गार नहीं है तो उनको तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब हमारे पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, हमें भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, जैसा कि आजकल चला हुआ है कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं सरकार से सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि एजुकेशन को फ्री किया जाए। अभी हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि हम CET का फार्म भर सकें या हम कोई वैकेंसी भर सकें, क्योंकि हर वैकेंसी में फ़ीस की आवश्यकता होती है। अब पीछे CET भरा गया था, वो फार्म में भर नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास 250 रुपये नहीं थे, और ऐसे समय में वो फार्म भरा गया जब मैं किसी से हेल्प भी नहीं ले सका, क्योंकि उस समय मैंने कोशिश तो की लेकिन हेल्प नहीं मिली। और फार्म वैकेंसियाँ भी हमारे पास ऐसे समय में आती है जब हमारे पास पैसे नहीं होते, और बिना पैसे के कोई भी वैकेंसी भरना अति मुश्किल होता है। अब मैं आपको अपनी ही बात बताता हूँ। मैंने अभी स्टेट का फॉर्म अप्लाई करना था, मेरे पास केवल 500 रुपये थे, और स्टेट में PGT और TGT के लिए 900 रुपये फ़ीस लगती थी। 100 या 150 रुपये भरने वाला भी लेता है, लगभग 1000 रुपये लगते, 100 से कम कोई नहीं लेता। 1000 रुपये की आवश्यकता थी, मेरे पास 500 रुपये थे। मैंने इसीलिए 500 रुपये होने के कारण मैंने PGT का ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ा, स्टेट का। मैं स्टेट का TGT का नहीं भर सका, जबकि मैं TGT के लिए भी एलिजिबल हूँ, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण मैं नहीं भर सका। तो इसलिए मेरी सरकार से थोड़ी विनती है कि इस महंगाई को थोड़ा कम किया जाए। अगर महंगाई नहीं कम होती तो हम जैसे जो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, या जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए कुछ फीस में छूट करी जाए, या कोई ऐसी NGO, कोई कुछ ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो उनकी फ़ीस वगैरह में हेल्प कर सके, या जो भाई गरीब हैं उनकी मदद करी जावा सरकार की तरफ से। और मदद में ये नहीं है कि उनको दाने दे दे या उनको कुछ सामान दे दे, बल्कि मदद में ये कोशिश करा, अगर किसी भाई को कुछ पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है, कोई रोज़गार की ज़रूरत है, तो वो दिया जावा, ऐसा रोज़गार दिया जावा कि वो पढ़ाई के साथ कर सका। अब मैं हूँ, मेरे को कोई किसी ऐसे रोज़गार की ज़रूरत है जो मेरी पढ़ाई ना नहीं ख़राब करा, लेकिन अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ तो हमें सेलेक्ट किया नहीं जाता, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि आंखें कमज़ोर हैं और आप तो हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते, जबकि उसकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, उसने हमें काम दे करके फिर देखना चाहिए कि हम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन वो पहले से कहने लग जाते हैं काम देने से। और दूसरी बात, इसमें जो हम जैसे कमज़ोर लोग हैं उनको कोई ना कोई रोज़गार प्राइवेट भी प्रोवाइड होना चाहिए। अब सरकारी हमें मिले ना, प्राइवेट में हमें कोई जॉब में रखे ना, हमें हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम पेंशन में क्या क्या कर सकते हैं, अब घर चलाना बहुत कठिन होता है पेंशन में नहीं चल सकता, क्योंकि एक सिलेंडर और बिजली का बिल लगभग 1500 रुपये खा जाता है। अब 1500 में बताओ कैसे काम चलेगा। तो इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि तो महंगाई को कम करें,
या फिर हम जैसों के लिए रोज़गार के साधन मुहैया कराए और हम लोगों की पढ़ाई में आर्थिक मदद करें। धन्यवाद।